हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को तीसरा लेक्चर आबियो का। पहला लेक्चर में आप लोग को परिचय बताए थे, दूसरा लेक्चर आप लोगों को उससे आगे बताए थे। आज तीसरा लेक्चर है, जैसा कि उस पीछे का कुछ रिवीजन करके उसके आगे बताएंगे। जैसे आप लोग को बताए थे कि आबियो आबियो को बड़ी कॉस्ट या हम छोटी कॉस्ट द्वारा क्या करते हैं, इसका निरूपण करते हैं। क्या इसका नामकरण, आबियो का नामकरण जो करते हैं, आबियो का नामकरण जो करते हैं कैपिटल लेटर ए के द्वारा या हम बी के द्वारा, या हम क्या करते हैं बी के द्वारा, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका नामकरण करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, आबियो किसे कहते हैं, आबियो उसे कहते हैं संख्याओं या फलनों के एक आयताकार क्रम में विन्यास को हम क्या कहते हैं, आबियो कहते हैं। अब जैसे कि लीजिए, जैसे कि ए मैट्रिक्स अगर लिखते हैं तो ए मैट्रिक्स अगर लेते हैं 2 3 4 5, ये आपका क्या हो जाएगा, एक आबियो हो गया। जो कि आपका ये सारा जितना भी है ये संख्या, इसको हम मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं, अवयव बोलते। क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। क्या बोलते, अवयव बोलते हैं, या तो तत्व बोलते हैं, या तत्व या परिविष्टि बोलते हैं। अब देखिए इसमें ए अवयव जो होता है, जैसे कि ए मैट्रिक्स जो हमको क्षैतिज में रहता है, क्षैतिज रेखाएं में रहता है, क्षैतिज रेखाएं को हम पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, इंग्लिश में रो बोलते हैं। और जो हमको हॉरिजॉन्टल रहता है, अति वर्टेक्स रहता है, हॉरिजॉन्टल जो रहता है उसको पंक्ति बोलते हैं, जो वर्टेक्स रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ, इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। यहाँ पर सपोज डेट x 3 y 4, ये हमको क्या है, ये देखिए हमको ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपका क्या है, रो 1, पंक्ति 1, इसको हम पंक्ति बोलते हैं। R1 से, कैपिटल R से पंक्ति को दर्शाते हैं, पंक्ति। ये आपका दूसरा पंक्ति हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा पंक्ति हो गया। ये आपका पहला स्तंभ हो गया, ये आपका दूसरा स्तंभ हो गया। ये आपको दूसरा लेक्चर और पहला लेक्चर में भी बताए थे कि हमको जो क्षैतिज रेखाएं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए इससे आगे, आज इससे आगे पढ़ना है। इसके अलावा आपको कोटि भी बताए थे। क्या बताए थे, कोटि भी बताए थे। कोटि जो बताए थे, आबियो का कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये जो बताए थे, इसमें बताए थे आपका, जैसा कि तो इसमें देखिए, इसमें कोटि बताए थे। इसमें क्या होता है, कोटि क्या होता है, पंक्ति की संख्या। क्या होता है, पंक्ति की संख्या। इसको m/n लिखते, क्या लिखते हैं, m/n लिखते हैं। m जो होता है वो पंक्ति की संख्या होता है। क्या होता है, पंक्ति की संख्या। और n जो होता है स्तंभ की संख्या। क्या है, स्तंभ की संख्या। n जो होता है पंक्ति की संख्या को बतलाता है, m पंक्ति की संख्या को बतलाता है, n जो है स्तंभ की संख्या को बतलाता है। ये आप लोग को ये सारा चीज बताई थी इससे पहले भी। जैसे कि एक ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स है, तो अब ये देखिए इसमें 4 5 6 10 12 13, यहाँ देखिए इसका, देखिए इसमें कितना पंक्ति, R1, ये R2, ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड, ये कॉलम थर्ड। तो इस कोना पर हम क्या करते, कोटि लिखते। क्या लिखते हैं, कोटि लिखते हैं। ये कोना पे कोटि नहीं लिख सकते, ये कोना पे कोटि नहीं लिख सकते, इस कोना पे कोटि नहीं लिख सकते हैं।
कोटि इस कोना पे लिखते हैं। कोटि जो होता है, कोटि को हम क्या लिखते हैं, m बाय n लिखते, क्या लिखते हैं, m बाय n लिखते। यहां तक फाइनल। चलिए इससे आगे चलते हैं। अब देखिए इसके बाद आव्यूह का क्रम में विन्यास। आव्यूह का क्रम विन्यास। आव्यूह क्रम या विन्यास कैसे होगा? अब देखिए आव्यूह क्रम या विन्यास जो होगा, जैसा कि कोटि हम लेते हैं, कोटि जैसा कि लेते हैं 2/3, मतलब क्या, दो हमको, ये क्या, ये आपका पंक्ति होता है, ये क्या होता है, पहले हम पंक्ति को लिखते हैं उसके बाद स्तंभ को लिखते हैं। तो 2/3 का हम क्या करते हैं, 2/3 का एक आव्यूह लेते हैं, जैसा कि A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब देखिए ये आपका क्या है, पंक्ति है, पहला पंक्ति जिसको कि R1 से दिखाते हैं, ये दूसरा पंक्ति R2 से दिखाएंगे, ये आपका पहला स्तंभ, इसको C1 से दिखाएंगे, ये आपका दूसरा स्तंभ, ये आपका तीसरा। अब इसमें भी कोटि कितना है, देखिए दो पंक्ति है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह देंगे, कितना स्तंभ है, 3 स्तंभ है, 1 2 3, 3 लिखेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, कोटि हो गया। ये क्या हो गया, कोटि। इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ये आपका एक आव्यूह हो गया, जो हम एक आव्यूह लिए थे। तो अब देखिए ये क्या है, निरूपण है। ये A11, A12, A13 या A21, A22, ये हमको अवयव को ये अवयव के स्थान को बतलाता, मतलब लोकेशन बतलाता है। इस प्रकार से हम किसी का स्थान का हम लोकेशन पता करते हैं। उसी प्रकार यहाँ अवयव की, यहाँ आव्यूह जो है, आव्यूह में अवयव जो है उसके स्थान को लोकेशन करता है। जैसे कि निरूपण अगर करते, कोई मैट्रिक्स हम निरूपण करते हैं, क्या करते, कोई मैट्रिक्स का अवयव को जो हम निरूपण करते हैं, जैसे कि ए आव्यूह है, तो ए आव्यूह का जो हम मैट्रिक्स अगर निरूपण करेंगे तो A I J लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AIJ। अब ये AIJ, अब जो कोटि का लेना चाहते वो कोटि का लिख सकते, AIJ, यहाँ पे M/N लिखते हैं, ये निरूपण करते हैं। अब कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं, कोई आव्यूह लेते, यानी जैसे A मैट्रिक्स हम लेते हैं, जैसे A मैट्रिक्स यहाँ पे, ये तो आपका निरूपण हो गया। अब कोई मैट्रिक्स लीजिए, जैसे कि A मैट्रिक्स हम लेते हैं, यहाँ पे AIJ 2/2 का ले, कोटि कितना लेते हैं, 2 कोटि कितना, 2/2 कोटि का हम क्या करते हैं, एक आव्यूह लिए है, जिसका अवयव किससे, ये जो अवयव, ये आपका क्या है, ये अवयव को बतलाता है। ये किस चीज को बतलाता है, अवयव की लोकेशन को बतलाता, अवयव के स्थान कहाँ पे है, वो अवयव। अब यहाँ पे I जो है, I जो होता है पहला वाला पंक्ति
पंक्ति को बतलाता है जो कि हम आई लिखते हैं। दूसरा वाला स्तंभ, जिसको कि हम जे लिखते हैं। आई जो है पंक्ति को बतलाता है, जे क्या होता है वो स्तंभ को बतलाता है। जैसे कि हम ए मैट्रिक्स हम कितने ऑर्डर का 2x2 कोटि का हम आयु लेते हैं, A11 ए आई जे, ए आई जे लिख सकते हैं, ए आई जे या ए आई जे या ए आई जे। ये आपका ये सारा क्या है अवयव, ये सारा क्या है आपका अवयव है। अब इस स्थान पर पहला जो होता है आई को ये पहला पंक्ति, दूसरा क्या स्तंभ को दर्शाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको मैक्सिमम जो मिलेगा इस ढंग से मिलेगा लिखने के लिए। तो आप यहाँ पर ऐसा लिखिए A11 A12 A21 A23। तो आपका आई जो है वो जे, ये पहला क्या आई को दर्शाता है, दूसरा क्या जे को दर्शाता है। ये पहला क्या आई को, ये दूसरा वाला जे को, ये पहला आई को, ये दूसरा वाला जे को, ये पहला आई को, ये दूसरा जे को। मतलब आई जो है पंक्ति को दर्शाता है और जे जो है आपका स्तंभ को दर्शाता है। वो किस स्तंभ मतलब कि कौन सा पंक्ति में है, आई इस चीज को बतलाता है वो कौन सा पंक्ति है, जे इसको बतलाता है आपको कौन सा स्तंभ में है। और जिस भी कोटि का, जैसे कि हम कितने 2x2 कोटि का हम क्या किए कि अवयव लिए, जो कि ये मैट्रिक्स ये आपका अवयव है, ए आई जे आपका अवयव है, जो कि हम कितने ऑर्डर का 2x2 का लिए। तो यहाँ भी हम एक 2x2 का एक मतलब कि मैट्रिक्स तैयार कीजिए, जो कि आपका ये A11 A12 A21 A23 ये आपको किस चीज को बतलाता है, ये अवयव के स्थान को, लोकेशन को बतलाता है। ये किस चीज को बतलाता है, आपका अवयव के स्थान को बतलाता है, किस स्थान पे है, वो पहला पंक्ति में है कि दूसरा पंक्ति में है या फिर तीसरा पंक्ति में है, इस चीज को ये बतलाता आपका। ये जैसे कि आपका A21, तो A21 तो मतलब ये क्या दूसरा पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति या पहला स्तंभ हो गया। यहाँ जैसे कि 23 तो आपका ये दूसरा आपका पंक्ति हो गया, वो 2 होगा यहाँ पे, ये दूसरा पंक्ति, दूसरा क्या हो गया स्तंभ हो गया, दूसरा पंक्ति दूसरा क्या हो गया स्तंभ हो गया। तो ये आपका क्या हो गया क्रम्य विन्यास या आव्यूह क्या हो गया, ये क्रम्य विन्यास हो गया। अब इसके आधार पर आपको एग्जाम्पल करवाते हैं, मिटा दे इसको। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा है एक ऐसे ऐसे 2x2 आव्यूह की रचना कीजिए, जिसके अवयव ए आई जे 1/2 आई आई माइनस
3J द्वारा 10th है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक ऐसे आव्यूह, एक ऐसे 2x2 आव्यूह की रचना कीजिए। 2x2 का कोटि आपको कितना दिया है, आपका कोटि बोल रहा है यहाँ पे, कोटि कितना बोल रहा है, कोटि आपका 2x2 का एक आव्यूह रचना करने के लिए, जो कि आव्यूह लीजिए, कोई भी एक आव्यूह लीजिए। अब 2x2 का, जैसे कि A11, A12, A21, A22। तो यहाँ देखिए क्या किया, एक आव्यूह लिए, एक आव्यूह किस टाइप से, 2x2 कोटि का आव्यूह रचना करने के लिए बता रहा है। तो हम क्या किए, 2x2 कोटि हमको बतला रहा ऑलरेडी पहले से, हम एक आव्यूह हम ले लिए, क्या एक आव्यूह लिए जिसका कि कितना 2x2 का कोटि है। पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति हो गया, ये पहला स्तंभ, ये आपका दूसरा स्तंभ हो गया। 2x2 का ये आपको बताए थे। अब ये किस चीज को बतलाता है, ये आपको लोकेशन बतलाता है, अवयव का, किसका बतलाता है, अवयव का लोकेशन बतलाता है। यह आपको अवयव भी दिया है, क्या दिया है, आपका अवयव दिया है, आपका अवयव दिया है, क्या अवयव जो है, अवयव आपको AIJ दिया है, जिसका कि 1/2 I-3J आपको बतला रहा है। तो आपका ये अवयव का स्ट्रक्चर दिया हुआ, यहाँ से आप क्या कीजिए, इस सभी का मान निकाल लीजिए, इस सभी का क्या कर लीजिए, मान निकाल लीजिए। तो आप पहले A11 का मान निकाल लीजिए, A11 का, तो यहाँ देखिए 1 क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका J हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते, इस पे मान बैठाइए, 1/2 I का मान कितना 1, 3 इंटू J का वैल्यू कितना 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/2, 1 में से 3 जाएगा तो आपका -2। मोड से जब बाहर करते हैं कोई भी नंबर को तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब 1/2 कोनी 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना 1 आ जाएगा। फिर आप एक A12 तो 1, I का वैल्यू कितना 1, J का वैल्यू 2, तो 1/2 I का वैल्यू कितना 1, J का वैल्यू 2, तो 1/2, फिर 1 में से 6 जाएगा तो कितना -5, तो यह आपका क्या हो जाएगा, मोड से बाहर होगा तो 5/2 आपका 2 आ जाएगा। फिर A21 का था, I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 1, 1/2, 2 - 3 गुनी 1, तो 2 में से 3 जाएगा तो क्या -1 बचेगा, तो आपका क्या 1/2 हो जाएगा, 1/2। फिर आप A22 का निकालिए, A2 I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2, तो 1/2, 2 - 3 गुनी कितना 2, तो आपका ये कितना हो जाएगा 1/2, 2 में से 6 जाएगा, 3 मोड -4, मोड से बाहर होगा तो 4 कितना 2 काट के कितना आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए, तो आपका पहले से क्या बताते, एक ऐसे आव्यूह जिसका कि कोटि कितना 2/2, तो 2/2 कोटि ले लिए, एक आव्यूह की रचना करने के लिए बोल रहा कितने 2/2 का, तो एक 2/2 का एक आव्यूह हम ले लिए, जो कि ये क्या, ये सारा आपका क्या अवयव को बतलाता, पहला वाला आपको पंक्ति, दूसरा वाला क्या बताता, स्तंभ को बतलाता है, जिसको कि हम I और J से डिनोट करते हैं। I हम पंक्ति को लिखते हैं, J किसको बतलाता है, वो स्तंभ को बतलाता है। तो यहाँ से हम क्या किए, ये सभी का मान निकाल लिए। तो A11 का मान कितना हो गया 1 हो गया, A12 का मान कितना 5/2 हो गया, A21 का मान कितना हो गया 1/2 हो गया, A22 का मान क्या हो गया 2 हो गया। तो अतः आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः
ए मन अभिष्ट आव्यूह, अतः अभिष्ट आव्यूह यहाँ पे लिख दिया, नहीं तो ए आव्यूह लिख सकते। ए आव्यूह आपको यहाँ पर रचना जो किए थे क्या, A11 का, A11, A12, A21, A22, तो ये आप यहाँ वैल्यू रखिए। A11 का मान कितना, 1, A12 का मान 5/2, A21 का मान 1/2, A22 का मान 2। आपका एक आव्यूह का रचना तैयार हो गया। जो हम क्या माने थे, जो हम 2/2 कोटि का एक आव्यूह का रचना लिए थे, जिसका कि अवयव आपको यहाँ पे दिया हुआ था, Aij बराबर 1/2 I-3j, इसके द्वारा आपको बनाने के लिए बोल रहा था उसके आधार पे एक आव्यूह ली थे, जिसके कि सभी A11, A12, A21 सबका मान निकाले। मान निकाल करके हम क्या किए, इसके स्थान पर सभी मान को हम क्या किए, बैठा दिए, तो हमको आता क्या, एक आव्यूह तैयार हो गया। जो रचना करने के लिए हमको बोल रहा था वो रचना हो गया, जो कि हमको किस बाय कोटि का, 2/2 कोटि का हमको है, 2 पंक्ति है, तो क्या है, स्तंभ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3/2 का था, हम 2/2 का ले लिए हैं, कोई बात नहीं, इससे बना लीजिएगा, नहीं तो इसी को आप 3/2 कर लीजिए। एग्जाम्पल में जो है 3 नंबर के उदाहरण में जो है आपका 3 नंबर के उदाहरण में जो है आपका 3/2 का रचना करने बोला, 3/2 का, तो आप इसको 3/2 कर लीजिए, क्या दिक्कत है। सेम क्वेश्चन है 3/2 का, तो आप इसको ऐसा कर दीजिए, इसको 3/2 कीजिएगा तो 3 पंक्ति हो जाएगा, 2 स्तंभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 पंक्ति। A11, A12, A21, A22, A31, A32, तो ये आपका कितना, 3/2 का आपका कोटि आ गया, इस रूप का बन रहा है। तो ऐसा कीजिए, इसमें 2 ठो मान और निकाल लीजिए, 2 ठो मान और निकाल लीजिए। A11 का तो मान निकाला हुआ है, एक A12 का भी मान निकाल 5/2, A21 का भी मान निकाल 1/2, A3 का, A22 का मान आपको कितना, 2 निकाला, A आपका 31 का, तो I का वैल्यू I का वैल्यू आपका 3 हो गया, J का वैल्यू आपका 1 हो गया, तो 1/2, 3 - 3 गुनी 1, तो आपका ये कितना आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, 0 हो जाएगा, आपका 1/2 गुनी 0, तो आपका क्या 0 आ जाएगा। फिर A32, तो I का वैल्यू आपका 3, J का वैल्यू 2, तो यहाँ से 1/2, 3 - 3 गुनी 2, अब 6 में से 3 जाएगा तो कितना, 3 बचेगा, 3, तो आपका ये कितना, 3/2। तो अब इसमें आप मैट्रिक्स तैयार कर लीजिए, अतः अभिष्ट आव्यूह आपका जो होगा वो क्या होगा, आपका A11 का मान कितना, 1 हो गया, A12 का मान कितना, 5/2 हो गया, फिर A21 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया, फिर A22 का मान कितना हो गया, 2 हो गया, A31 का मान 0, A32 का मान कितना हो गया, 3/2, तो ये आपका किस बार 3/2 कोटि का क्या हो गया, आपका आव्यूह तैयार हो गया।
आपका उदाहरण नंबर एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 3 है, जो कि बता रहे थे एक ऐसे अवयव, एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2 आई माइनस 3 जे द्वारा परिवर्तन है। तो हम क्या कि एक कोटि जो हमको जो कोटि का बोल रहा है, तो कोटि कितना 3/2 का कोटि, 3/2 कोटि का हम लिए क्या एक अवयव का लिए, जो कि हमको A11, A12, A21, A22,